कहते हैं कि जो जम्मू सिटी में जो लोग पहले रहते थे, तो जितना भी ये धौंतली बाज़ार और इस एरिया के जो लोग थे, वो सब इसी कुएं से पानी लेते थे, इसी कुएं से पानी पीते थे। ये ठाकुर द्वारा था। तो क्या हुआ कि जो जो मूर्ति होती है, जो आइडल होता है, वो अपने आप ही खंडित हो गया। तो लोगों ने इसको खंडित मंदिर को ही मान लिया कि खंडित स्ट्रक्चर भी खंडित हो गया। शिवलिंग आपको रणबीरेश्वर मंदिर में दिखेगा आपको, और आपको रघुनाथ टेम्पल में दिखेगा। इट्स रेयर, ज़्यादा ये स्टोन का ही होता है ये। जी जी जी। और बाकी आसपास जैसे 11 ज्योतिर्लिंग का कंसेप्ट है वैसे है। ये एक्टिव टेम्पल है, इसमें पूजा मतलब मोर देन 100 इयर्स ओल्ड ही है, क्योंकि इसका पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेम, स्टाइल सेम है, क्यों सेम है बिल्कुल। इसको हटाओगे आपको पीछे पूरा दिखेगा, कलर्स पूरे जो रेड में दिख रहा है आपको, मरून में। उसमें वॉल पेंटिंग्स है बड़ी यूनिक, दो इसकी ओनरशिप और एंटिक्विटी नोन नहीं है बाकी टेम्पल्स की तरह, बट इसमें काफ़ी एक स्पार्टिक का शिवलिंग है। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद माय को-होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी एंड आवर एक्सपर्ट फॉर दिस सीरीज, जिनका नाम है मिस्टर कुशाग्र आनंद, जो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं। और बेसिकली इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं धौंतली ढक्की पर जो रेयर टेम्पल्स हैं जम्मू के, उनके बारे में। लास्ट वन जिसमें हमने दाऊ जी के मंदिर की बात की थी, सो ये भी धौंतली ढक्की पर ही था। एंड इसी ढक्की पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी टेम्पल्स हैं। सो इस सीरीज में हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग एपिसोड्स में आपको इन टेम्पल्स के बारे में जानने मिल रहा है। सो लेट्स गो। नाउ वी आर टेकिंग यू टू अनदर टेम्पल। इट्स अ शिव टेम्पल, और उसके साथ एक अबैंडन स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड लोकली एज ए ठाकुर द्वारा। इसकी एक हिस्ट्री है शिव टेम्पल की, कि इसमें वॉल पेंटिंग्स है बड़ी यूनिक, दो इसकी ओनरशिप और एंटिक्विटी नोन नहीं है बाकी टेम्पल्स की तरह, बट इसमें काफ़ी एक स्पार्टिक का शिवलिंग है और अंदर वॉल पेंटिंग्स हैं इसके। हम तो जाके देख सकते हाँ हैं। हाँ श्योर। ओके, ये पेड़ भी एक साथ में, इसमें भी कुछ डिजिटल इसको हाँ इसके पास मोरे भी हैं। टैगिंग हाँ करी डिजिटल हुई है। टैगिंग किया हुआ है इसको। इस पेड़ की भी कुछ मुझे स्पेशल सिग्निफिकेंस लग रही है। ये आपको देखो, आप इसमें देखेंगे आपको रिमेन्स दिखेंगे पेंटिंग्स के पीछे। ये दिस इज हाँ दिस इज लेटर लेयर। आपको इसको हटाओगे आपको पीछे पूरा दिखेगा, कलर्स पूरे जो रेड में दिख रहा है आपको, मरून में, उसकी रिमेन्स है। तो आई थिंक ये भी होगा किसी टाइम पे फ्लोरल मोटिव्स बनाए होंगे। दिस इज ऑल्सो रिमेन ऑफ पेंटिंग। मैं भी थोड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन दे दूं पेंटिंग्स को वापस लाने में। ये उससे भी बुरा हाल है, मूशा वाले टेम्पल से भी बुरा हाल है। जी जी आइए अंदर आइए। एक्चुअली लोगों को लगता है कि सफेदी करने से नया बन जाएगा टेम्पल, वो इसलिए ऊपर से डिस्टर्ब कर देते हैं। ये शिव जी का टेम्पल है, ठीक है। इसमें स्फटिक का शिवलिंग है, और बाकी आसपास जैसे 11 ज्योतिर्लिंग का कंसेप्ट है वैसे है। ये एक्टिव टेम्पल है, इसमें पूजा होती है, दो इसकी ओनरशिप नोन नहीं है। और इसके जो आप देख रहे हैं गर्भगृह में, इसमें पेंटिंग्स हैं पूरी। आई एज्यूम कि इसके नीचे वाले लेवल पे भी होंगी, लेकिन इन्होंने मार्बल क्लैड कर दिया। और ये सारे रामायणा उस थीम पे हैं, वो गरुड़ अवतार हैं वैसे हैं। ये अर्धनारीश्वर है, ये शिव जी हैं पूरा नंदी बैल पे, ठीक है ना। तो वैसे वैसे मैथोलॉजिकल उस पे है, दो इट्स इतना रिफाइंड भी नहीं है इतना इसका, बट दिस इज जम्मू स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। नहीं तो ये भी धर्मार्थ ट्रस्ट के अंडर है? नहीं मैम, ये धर्मार्थ के अंदर नहीं है। मीन्स ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वी केम टू नो, मतलब मैं जब जितनी बार भी आया हूँ 5-7 बार मैंने इसका सर्वे किया है, बोला भी आगे पीछे लोगों को कि इसका ओनरशिप का बताओ। समबडी साइड की सिटी में कोई रहते हैं, बट वो कभी आते नहीं, आई थिंक सो। तो किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, तो इट्स वेरी हार्ड टू लाइक। नहीं, पर म्यूनिसिपैलिटी के पास तो इसका कुछ रिकॉर्ड होगा ना टेम्पल्स का? मैम आई एम नॉट श्योर। अगर हमारी वीडियो के थ्रू अगर वहाँ पे हम पहुँच सकें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसका कुछ पता है किसने बनवाया है? नहीं, कोई एंटीक्विटीज का आइडिया नहीं है, पर कितना पुराना हो सकता है? It's- मतलब it's- वॉल it's- पेंटिंग्स वगैरह इट्स देखकर। मोर देन 100 years फॉर श्योर। आई थिंक मीरा सेठ के ने भी डॉक्यूमेंट किए हुए हैं टेम्पल्स, उसमें भी नहीं है इसका। मैम उनका डॉक्यूमेंट मैंने रीड नहीं किया।
तो जो आप कह रहे हैं कि ये जो शिवलिंग है स्फाटिक के, हाँ, it's a उसकी crystal. उसकी कुछ खास रेलेवेंस होती इट्स अ है? क्रिस्टल, इट्स अ ग्लास काइंड ऑफ थिंग, तो ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें, तो इसको स्फटिक कहते हैं बेसिकली। आपको शिवलिंग आपको रणबीरेश्वर मंदिर में दिखेगा आपको, और आपको रघुनाथ टेम्पल में दिखेगा। इट्स रेयर, ज़्यादा ये स्टोन का ही होता है जी ये। जी जी क्योंकि जो ये स्टोन वाले शिवलिंग है ये भी शायद नर्मदा से आते हैं ना, जी जी वहीं जी से आते हैं। हाँ, स्टोन इसका नर्मदा से। और ये जो शिव और पार्वती की वो है मूर्तियां हैं, ये भी वो पुरानी लग रही हैं। ये भी मैम इसका कोई बेसिकली पंडित जी भी नहीं बता पाए हमें। तो यहाँ के कोई पंडित भी नहीं है, नहीं, वो तो फिर ये टेम्पल लिविंग कैसे है? मतलब इट्स बिकॉज ऑफ द लोकेलिटी, लोकेलिटी, लोकल वाले लोग। हाँ वही आके पूजा करते हैं, और वैसे ही है। तो कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड इसका कोई प्रीस्ट भी नहीं है। तो जो साथ में आपको बोलो ठाकुर द्वारा, वो भी जो अब तो वो है मतलब अबैंडन स्ट्रक्चर है मैम। abandoned है, हाँ, तो उसका भी कुछ नहीं पता है। उसका भी कुछ नहीं पता। तो ये दोनों सेम पीरियड के ही होंगे, क्योंकि सेम स्टाइल है, जो कंस्ट्रक्शन का है ना, सेम स्टाइल है। हाँ, तो पॉसिबल है ना कि ये किसी ने एलीट क्लास के है, किसी बिल्कुल। उसने बनाया होगा, बट उसने जो प्रीस्ट को किसी को नहीं नहीं दिया रखा। होगा हायर, तो वो बिल्कुल। चलता है। बिल्कुल यही प्रॉब्लम। जैसे पेंट के बाहर कैलेंडर्स लगा दिए हुए हैं, मतलब दिस शुड नॉट हैव बीन डन। एक्चुअली पता नहीं है ना कि क्या इस Value चीज़ की क्या है? सिग्निफिकेंस है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। ये भी इसकी प्लेस नहीं थी शायद, जो पेंटिंग है ना, हाँ हाँ हाँ, तो इसकी प्लेस नहीं थी, पर ये बाद में शायद बनाया है। बिल्कुल। ये देखो ना, ये भी कुछ तो है। ये मैम बेसिकली चौगाट को स्टेबलाइज करने के लिए लगाते थे। बेसिकली पहले ना मैम फ्रेम नहीं लगता था, चौगाट ऐसे ही लगती थी। इतना ही है। आप देखेंगे ना, एक मिनट मैं बताऊँ आपको। ये देखिए, आप डोर ना इस पे पिवट हो रहा है, इसकी कोई हिंज नहीं है। ये बस ऊपर हाँ, ऊपर और नीचे। एक फ्लोर में होता था, फ्लोर में स्टोन लग जाता था। तो यहाँ पे ये देवदार का जो जिसको कहेंगे लॉग, वो लगा के इसको स्टेबलाइज करते हैं। पर ये भी दरवाज़ा पुराना ही है, तो इतना एलैबोरेट नहीं है जैसे हमने उसमें देखा दाऊजी वाले मंदिर में। इसको कुछ नहीं लगे। इसका मैम मेरे को सरिये सुरिये पड़े हैं, पैर में ना लग जाए। ये वो गणेश जी के हैं। जो ये बहुत अजीब सी बात है ना कि हमने पेड़ को तो आधार कार्ड दे दिया है, वो मतलब ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो साथ में टेम्पल है उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि किसकी प्रॉपर्टी है, कैसे मेंटेन हो रहा है ये। तो आई थिंक ये टेम्पल्स का भी थोड़ा देखना चाहिए। Save people, the sacred heritage tree. Good job, Research Forest Division, Jammu. 1 like. Let's go to the next one. तो मैम जो उससे शिव टेम्पल से नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो फिर हमारा एक स्ट्रक्चर है, अबैंडन स्ट्रक्चर है। जब इसके बारे में हमने रिसर्च किया तो वी केम टू नो कि ये ठाकुर द्वारा था। तो क्या हुआ कि जो मूर्ति होती है, जो आइडल होता है, वो अपने आप ही खंडित हो गया। तो लोगों ने इसको खंडित मंदिर को ही मान लिया कि खंडित स्ट्रक्चर भी खंडित हो गया, तो उन्होंने उसको अबैंडन ही कर दिया, उसको एज इट इज़ रहने दिया। तो ये रूइंस में पहुंच गया आज की स्टेज में। दो टेम्पल बना था, पर वो अबैंडन किस रीज़न से हुआ, इसका मतलब इट्स एरिया ऑफ रिसर्च, बट यही स्टोरी हमें पता लगा। पेंटिंग्स दिख रही हैं। हाँ मैम, वही मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों सेम पीरियड के ही हैं, दोनों स्केल भी सिमिलर ही हैं, और आर्किटेक्चर स्टाइल भी सिमिलर ही है। तो वैसा ही है। जैसे अब ऊपर से मैंने आपको बताया था कि अगर आप चिंतपूर्णी से खड़े हो तो आपको ये दो टेम्पल्स पहले दिखते हैं, शिव टेम्पल एंड द अबैंडन स्ट्रक्चर ठाकुर द्वारा जिसको कहते थे। फिर उसके नीचे आपको दाऊजी वाले टेम्पल का प्रेसिडेंट दिखेगा पूरा। तो वैसे ये मल्टीपल लेवल्स में था। नहीं, बट हमें ये नहीं पता कि ये कब अबैंडन हुआ। नहीं, ये नहीं पता मैम, कब बना, हो कब सकता है अबैंडन हुआ, कुछ नहीं 1947 मतलब के मोर देन period में 100 हुआ। इयर्स ओल्ड ही है, क्योंकि इसका पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेम, brick स्टाइल use सेम हुई है, है और जो यूज है brick मैम, बिल्कुल है। बिल्कुल वैसे ही। पेंटिंग्स भी हैं इसमें। और जितनी पुरानी ये वेजिटेशन उगी हुई लग रही है। इट्स अबाउट 30-40 ईयर्स से तो कुछ भी नहीं हुआ है, मोर देन दैट।
आई थिंक जो ये इन्होंने फॉरेस्ट वालों ने आधार कार्ड लगाया ना ट्री का, इसको अगर हम स्कैन करें, इस इफ दे हैव द डिटेल्स अबाउट दिस ट्री करके तो देखें? शायद हाँ, मेरे Let's पास try. scanner नहीं है, इसमें नहीं है मेरे Let's पास try. scanner, आप देखो। ट्री हेल्थ ट्री स्टेटस लिखा है बट एज का तो कहीं पे भी नहीं लिखा, ब्रांच एंगल ऐसे कुछ नहीं लिखा है। लैट लॉन्ग मेंशन है मैम इसमें, 33 इयर्स टेंटेटिव एज। ये 33 इयर्स पुराना पेड़ है, पता नहीं उन्होंने लिखा है तो वी अज्यूम इट, पढ़ने को तो ज़्यादा ही लग रहा पर है। मुझे भी ज़्यादा ही लग रहा है, 33 तो नहीं हो सकता। हाँ हाँ 33 इयर्स के तो ये हो गए होंगे जो इसके नीचे बिल्कुल, हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। अब वो एनवायरनमेंटलिस्ट कोई जिसका एक्सपर्ट है वही बता सकता है। और यहाँ से हमको यहाँ से आप देखेंगे तो लोअर टेरेस पे आपको दाऊ जी का मंदिर दिखेगा पूरा, इसका पूरा शिखर भी दिखेगा आपको। प्रॉबेबली ये टेंपल ना शायद इट वाज प्रॉपर प्राइवेटली ओन्ड, तो फिर वो जो जिनके थे ओनरशिप वो चले गए यहाँ से, तो फिर टेंपल भी हो गया। बिकॉज अगर धर्मार्थ ट्रस्ट के अंडर होता तो इट वुड हैव बीन अ लिविंग टेंपल। मे बी अब हर चीज़ तो नहीं बच सकती, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जितना हम समेट के रख सकें उतना अच्छा है। और ये कुआं भी जो हमको यहाँ से दिख रहा है, जो हमने वहाँ से भी देखा था, तो कहते हैं कि जो जम्मू सिटी में जो लोग पहले रहते थे, तो जितना भी ये धौंतली बाज़ार और इस एरिया के जो लोग थे, वो सब इसी कुएं से पानी लेते थे, इसी कुएं से पानी पीते थे। ऑब्वियसली मतलब देयर वर जस्ट दी सोर्सेज, तभी Yeah. थी, या ये जो आपने उस तरफ कुआं बताया जो अब नहीं जी जी दिखता है, एंड पे लास्ट एपिसोड में हमने उसकी बात की थी, एंड दिस वन, सो दीज वर द सोर्सेज ऑफ वाटर, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर गॉन, दे आर गॉन। इट्स मृणालिनी जी, है इनकी तरफ। कर्ज तो ठीक है, लेकिन अपने प्रति अगर कर्ज और फर्ज पूरा करना चाहें तो ठीक है, आज हमारे घर में टैप वाटर आता है, बट अल्टीमेटली वो पानी कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो वो जो वाटर सोर्सेज हैं उनको बचा के रखना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री को चलो हम भूल भी जाएं कुछ देर के लिए, अभी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए तो इनको बचाना ज़रूरी है ना। ट्रू। सो कुशाग्र यहाँ से हम यहाँ से हम कहाँ नेक्स्ट अग्रसर हो चलेंगे रहे हैं, एक और शिव टेम्पल है जो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट ने बनाया था, तो वहाँ पे चलेंगे। और उसके साथ एक और टेम्पल है गणेश जी का, देन वी क्लोज। ओके, सो ये जो दोनों टेम्पल्स हैं ये आपको देखने मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में ऑफ हिस्ट्री महकमा विद जूही। उससे पहले यू नो, इफ़ यू लाइक इट देन यू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन शेयर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड टिल नेक्स्ट टाइम कीप नोइंग योर रूट्स। बाय बाय।